आज की वीडियो में हम जानेंगे हेल्थ रुमिनेशन ओसीडी के बारे में। बहुत सारे लोगों को अपने शरीर को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट होता है। जब वो हेल्दी भी हैं फिर भी उन्हें ये डाउट होता रहता है कि कहीं मेरे बॉडी के अंदर कुछ बीमारी तो नहीं हो रही है, कहीं मेरे ऑर्गन में कुछ खराबी तो नहीं हो रही है। बार बार वो मेडिकल रिपोर्ट्स करवाते रहते हैं, बार बार जा कर के डॉक्टर्स को दिखाते रहते हैं। डॉक्टर्स भी उन्हें इंश्योर कर देते हैं कि आपको कुछ भी नहीं हुआ है, फिर भी वो परेशान रहते हैं कि नहीं मुझे कुछ तो हुआ है। और इसी वजह से वो अंदर 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 बार बार कुछ सोचते रहते हैं और इसकी वजह से बार बार उन्हें डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, बार बार रिपोर्ट्स करवाना पड़ता है, बार बार चेकअप्स करवाने पड़ते हैं। और इसमें कुछ थोड़ा सा भी अगर आ जाता है रिपोर्ट्स में तो वो परेशान हो जाते हैं कि नहीं मुझे कुछ हो रहा है, मुझे ज़रूर कुछ हो रहा है। और समझने की बात यह है कि अगर आप इतने समय तक इसे क्रॉनिक बना लेंगे और बार बार ये सोचते ही रहेंगे कि हाँ मुझे कुछ हो रहा है, तो शरीर फिर सच में शरीर में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ होने ही लग जाएगा, कुछ बीमारियां उत्पन्न होने लग जाएंगी। तो इसे गहराई से समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। और एक मैंने इसका अपोजिट थॉट्स भी देखा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि डॉक्टर्स बोल दे रहे हैं, रिपोर्ट दे दिए हैं कि तुम्हें कुछ हुआ है, फिर भी उन्हें अंदर से पूरा विश्वास है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं 100% ठीक हूँ। सब कुछ रिपोर्ट्स उनके खिलाफ हैं, रिपोर्ट्स बोल रहे हैं कि नहीं तुम्हें कुछ हुआ है, बट वो श्योर हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। दोनों ही थॉट एक्चुअली में ओवर एस्टिमेशन करना है रियलिटी से। दोनों ही क्लियर नहीं है कि उन्हें वो बॉडी के साथ बॉडी में क्या हुआ है, कैसे उसे समझें। आराम से इस बात को समझते हैं, इसके एक एक करके देखते हैं डीपली कि क्या होता है। एक्चुअली में हम शरीर नहीं हैं। जब भी हमारे शरीर में कुछ होता है तो एक्चुअल में हमें बस उसके पेन का एहसास होता है, हमें कुछ होता है तो दिख जाता है, मगर आपके शरीर में क्या क्या है, क्या क्या ऑर्गन्स में क्या हो रहा है, अंदर में क्या हो रहा है, आपको कुछ भी नहीं पता चलता। जब बहुत ज़्यादा मेजर कुछ हो जाता है तब पेन होना स्टार्ट होता है तो आपको मालूम पड़ता है। आप शरीर के अंदर से जो कॉन्शियसनेस है, जो लाइफ है, जो जिसकी वजह से ये सब रन हो रहा है वो है। तो उस कॉन्शियसनेस को जब भी उसके कॉन्शियसनेस में ये आता है, ये कॉन्शियसनेस में आने का मतलब क्या, जब उसे पता चलता है कि कुछ हो रहा है इस बॉडी में, या वो खुद ब खुद कुछ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग की वजह से ये डेवलप कर लेता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वो एक तरह के थॉट के पैटर्न में घूमने लगता है। उसे ये भ्रम होने लगता है कि मेरे बॉडी में कुछ मेजर हो रहा है, या कुछ अगर डॉक्टर ने बोल दिया कुछ हुआ है तो ये सोचने लगता है कि कुछ भी मेरे बॉडी में नहीं हुआ है। दोनों ही थॉट एक्चुअली में उसके लिए डेटा है। किसके लिए? कॉन्शियसनेस के लिए। आप एक कॉन्शियसनेस है, आपके लिए ये डेटा है कि आपको कुछ हुआ है या आपको कुछ नहीं हुआ है। दोनों ही आपके लिए डेटा है। अब ये कॉन्शियसनेस अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, जो भी उसके पास्ट की कंडीशनिंग है उसके हिसाब से इसको प्रोसेस करेगा। जो भी उसने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, या तो वो उसे बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ा देगा, जो भी उसके पास्ट में जो भी उसने सीखा है, अपने अगल बगल में देखा है, जिस तरह की उसकी ब्रेन की कंडीशनिंग है उसके हिसाब से उस बात को बहुत ऊपर चढ़ा देगा कि नहीं मुझे तो सच में कोई बहुत बड़ी बीमारी होगी। ओवर एस्टिमेट करने लग जाएगा या फिर अंडर एस्टिमेट करने लग जाएगा, या तो ये सोचने लग जाएगा पास्ट कंडीशनिंग के हिसाब से, क्योंकि उसने फैमिली में देखा है कि नहीं मेरे फैमिली वाले भी रिपोर्ट्स को नहीं मानते थे, ऐसा कुछ नहीं होता है, उसे और किसी चीज़ पे बिलीव है, तो वो सोचते हुए फिर वो बोलेगा कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स भी बता रहे होंगे फिर भी वो यही मानेगा कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। जितनी ज़्यादा हम टाइटली कंडीशनिंग को पकड़ते हैं उतने हम रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं लाइफ में। जितनी ज़्यादा हम कंडीशनिंग को पकड़ते हैं उतनी ज़्यादा हम रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं। कंडीशनिंग, क्योंकि कंडीशनिंग जो है वो रियलिटी नहीं है, रियलिटी अभी में है। अभी जो आपको दिख रही है एज प्रेजेंट वो है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो रिपोर्ट्स हैं वो फैक्ट हैं, उसे आंख बंद करके विश्वास कर लेना चाहिए। रिपोर्ट्स भी फैक्ट नहीं है, फैक्ट आपका खुद का शरीर है। आपका शरीर क्या सिम्टम्स दे रहा है। जो रिपोर्ट्स हैं वो भी गलत हो सकते हैं। एक ही आदमी अगर 10 मेडिकल रिपोर्ट्स 10 मेडिकल लैब्स में अगर अपने रिपोर्ट्स करवाए तो 10 के डेटा अलग अलग आते हैं। तो रिपोर्ट्स पे भी आप आंख बंद करके फेथ नहीं कर सकते।
आपको खुद के शरीर के सिम्टम्स पर विश्वास करना होगा, शरीर के सिम्टम्स को पढ़ना सीखना होगा। एक्चुअली में होता क्या है कि इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हम अपने बॉडी से बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हमारे पास में इतना टाइम ही नहीं है कि हम अपने बॉडी को ऑब्ज़र्व करें, अपने बॉडी के सिग्नल सिस्टम को ऑब्ज़र्व करें जो रियल डेटा है। कोई भी दुनिया की ऐसी मशीन नहीं है जो आपको ये बता सके कि आपके बॉडी में कहाँ पेन है, मगर आप बता सकते हैं। आप अपने शरीर के कोई भी हिस्से में बता सकते हैं कि मुझे यहाँ पेन हो रहा है या यहाँ पेन हो रहा है या यहाँ पेन हो रहा है। तो क्यों आप बता पा रहे? क्योंकि बॉडी आपको सिग्नल दे रही है। बॉडी आपको हर एक चीज़ की सिग्नल देती है। उसके अंदर अगर कुछ भी खराबी हो रही है तो वो आपको सिग्नल देना चालू कर देती है बहुत इनिशियल स्टेज में, ताकि आप उसे ठीक कर पाएँ। बट हम सब इतने भागदौड़ भरी दुनिया में बिजी हैं, हमने अपने लाइफ को इतना पेचीदा बना लिया है कि हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। और फिर हम करते क्या हैं, उस कंडीशनिंग पे, जो भी हमारे पास्ट के डेटा हैं उस पर हम इस चीज़ को बार बार रिपीट करते रहते हैं। बॉडी के जो भी आपके सिम्टम्स आ रहे हैं या फिर भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसको बार बार पास्ट के थॉट से उसको रिपीट करते रहते हैं। ऐसे कुछ सोचते रहते हैं जैसे कि अब मुझे पैरालिसिस हो जाएगा, मुझे लकवा हो जाएगा, मुझे अंदर से कुछ हो रहा है, मेरी किडनी ख़राब हो जाएगी। और वो थॉट इतना रिपीटेटिव चलता रहता है कि एक बीमारी का रूप ले लेता है। फिज़िकल प्रॉब्लम्स तो जो होनी है वो होगी ही, उससे पहले साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ओसीडी, इस तरह की प्रॉब्लम्स निकलने लगती हैं। और किसी किसी मेजर केस में तो ये और भी बड़ी बड़ी बीमारियों में तब्दील हो जाता है, जैसे सिजोफ्रेनिया। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ और ज़्यादा ओसीडी के बारे में जानने को मिला होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे ओसीडी से रिलेटेड और टॉपिक के साथ। थैंक यू।